Assalamu alaikum students. Welcome to week 4, video 1. Here is the outline of week 4. We have to discuss the functions of DBMS and then database languages. Functions of DBMS means एक जो DBMS है उसको क्या क्या functionalities provide करनी चाहिए. What are the functionalities which should be furnished by any of the DBMS? या आप एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या फंक्शनैलिटीज किसी DBMS में देखनी चाहिए. These are the list of functionalities which should be furnished by any of the DBMS. किसी भी DBMS के लिए ये कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं जो आपको क्या होनी चाहिए. बीइंग अ डेटाबेस डिज़ाइनर, डेटाबेस डेवलपर, आपको पता होनी चाहिए ये फंक्शनैलिटीज आपने देखनी है किसी भी ऑफ द शेल्फ DBMS में. या आप DBMS बनाने जा रहे हैं तो फिर आपको पता होनी चाहिए ये फंक्शनैलिटीज आपको उसमें प्रोवाइड करनी है किसी भी DBMS में. तो दोनों चीज़ें हैं. DBMS बनाने जा रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए ये फंक्शनैलिटीज आपने प्रोवाइड करनी है. या ऑफ द शेल्फ आप परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए ये फंक्शनैलिटीज मुझे देखनी चाहिए किसी भी DBMS में जो कि काम का होगा. तो इस वीडियो में हम ये पहली 3 फंक्शनैलिटीज इसकी डिस्कस करते हैं. डाटा स्टोरेज, रिट्रीवल, अपडेट एंड देन यूजर एक्सेसिबल कैटलॉग, ट्रांजैक्शन सपोर्ट. तो ज़रा देखते हैं. फर्स्ट वन, डाटा स्टोरेज, रिट्रीवल, अपडेट. तो फंक्शनैलिटी के नेम से ही है. दिस इज़ द बेसिक फंक्शनैलिटी जो किसी भी DBMS को प्रोवाइड करनी चाहिए. नहीं करता तो मेरे ख्याल में इसके अलावा तो DBMS कोई हो ही नहीं सकता. ये बेसिक है कि आप ये आपको फैसिलिटेट करे कि स्टोर कर सकें, आप डाटा रिट्रीव कर सकें, अपडेट कर सकें, मतलब उसमें चेंजेस कर सकें. और DBMS must furnish users with the ability to store, retrieve and update data in the database. This is the fundamental function of DBMS from the discussion in previous lecture जिसमें 3 level architecture हमने किया था. Clearly in providing this functionality, the DBMS should hide the internal physical implementation details from the user. तो ये बेसिक है और ये बेसिक फंक्शनैलिटी किसी भी DBMS को प्रोवाइड करनी चाहिए. मतलब आप DBMS बनाने जा रहे हैं तो आपने सबसे पहला तो टास्क यही होगा कि आप स्टोर कैसे करेंगे, रिट्रीव कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे. तो डेफिनेटली कोई अगर ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है तो उसमें डेफिनेट है ये आपकी फंक्शनैलिटी अवेलेबल होगी. नेक्स्ट है यूजर एक्सेसिबल कैटलॉग. जो भी DBMS है, एक्सेसिबल कैटलॉग हम कहते हैं जो डाटा डेफिनेशंस होती हैं, डाटा डिस्क्रिप्शंस होती हैं. Must furnish a catalog which description of data items are stored and which is accessible to the user. तो जो DBMS होगा उस DBMS के लिए लाजमी है कि वो कैटलॉग जो डाटा डिस्क्रिप्शंस हैं उसको स्टोर करे और फिर वो जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो क्या होनी चाहिए, यूज़र के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए. जैसे हम SQL सर्वर यूज़ करते हैं, SQL सर्वर हमने यूज़ किया था तो ये कैटलॉग हमें एक्सेसिबल था. हम जब ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो एक्चुअली हम कैटलॉग को एक्सेस कर रहे होते हैं. तो कोई भी DBMS होगा तो वो कैटलॉग को यूज़र को एक्सेस देगा कैटलॉग के ऊपर, क्योंकि यूज़र ने अगर डाटा डिस्क्रिप्शन देखनी है, कंस्ट्रेंट्स देखने हैं, ये नेव यूज़र की बात नहीं हो रही है, सोफिस्टिकेटेड यूज़र की बात हो रही है. जैसे आपने क्यूरीज लिखनी थी तो क्यूरीज को लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए था, डाटा डिस्क्रिप्शन कहाँ से आएंगी. तो ये काम था किसका, DBMS का, कि वो आपको डाटा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करे, इनफैक्ट कैटलॉग प्रोवाइड करे, कैटलॉग के ऊपर आपको एक्सेस करे दे. तो SQL सर्वर ने क्या किया हुआ है, आप जब ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर करते हैं, ओपन करते हैं, तो एक्चुअली यू आर गोइंग टू एक्सेस द कैटलॉग ऑफ द डेटाबेस. तो उसमें अगर आप कैटलॉग ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें डाटा की डेफिनेशंस होती हैं. A key feature of 3-level architecture is the recognition of an integrated system catalog to hold data about the schemas, user application, and so on. The catalog is expected to be accessible to user as well as to the DBMS. A system catalog or data dictionary is a repository of information describing the data in the database. It is the data about data जिसे हमने metadata कहा था. The amount of information on the way the information is used vary with the DBMS. तो मेटा डाटा आपका क्या होना चाहिए, यूज़र को एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए. अब कल को अगर आप DBMS बनाने जा रहे हैं तो आपने ख्याल करना है कि
कोई एक फीचर आपने उसमें ऐसा डालना है कि यूज़र अगर आपका डाटा की डेफिनेशन देखना चाहता है तो वो देख सके। वो कैटलॉग क्या होना चाहिए, यूज़र को एक्सेसिबल होना चाहिए। तो टिपिकली द सिस्टम कैटलॉग स्टोर, जो कैटलॉग में जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो क्या होती है, डाटा के नेम्स होते हैं, टाइप्स होती हैं, साइज होता है, उनके दरमियान में रिलेशनशिप होता है, इंटेग्रिटी के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ऑथराइजेशन होती है कि इसको कितना एक्सेस दिया हुआ है, द डाटा आइटम विच दैट ईच यूज़र कैन एक्सेस एंड द टाइप्स ऑफ एक्सेस अलाउड, ये होता है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रीड एक्सेस होते हैं कि आप इंसर्ट कर सकते हैं, कौन सा यूज़र अपडेट कर सकता है, कौन सा यूज़र डिलीट कर सकता है, कौन सा यूज़र सिर्फ रीड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, मैपिंग्स होती हैं, ये सब व्यूज़ पड़े होते हैं, ये सारी की सारी कैटलॉग में होती हैं। तो इसमें बेनिफिट आपका कैटलॉग में क्या होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा कैन बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड सेंट्रली, दिस हेल्प टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द डाटाबेस एज अ रिसोर्स, द मीनिंग ऑफ डाटा कैन बी डिफाइंड विच विल हेल्प अदर यूजर अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द डाटा। तो अब देखें, आप बनी बनाई डाटाबेस आप देखना चाहते हैं तो आप कैटलॉग से आपको पता चल सकता है कि किस डाटा की क्या टाइप है, क्या मीनिंग्स हैं, वो मीनिंग आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिलेशनशिप दे सकते हैं। तो ये कैटलॉग अवेलेबल ना हो तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा डाटा कैसे स्टोर किया हुआ है। कम्युनिकेशन सिंप्लीफाइड सिंस एग्जैक्ट मैनी मीनिंग्स आर स्टोर्ड, द सिस्टम कैटलॉग में आल्सो आइडेंटिफाई द यूजर। तो ये आपके पास क्या है, सिक्योरिटी इन्फोर्स हो सकती है, इंटेग्रिटी हो सकती है, ऑडिट हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपके पास कैटलॉग उसके अंदर पड़ा होता है, कैटलॉग के अंदर। नेक्स्ट फीचर इज ट्रांजैक्शन सपोर्ट। ट्रांजैक्शन सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट समझें। ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन है वो कहते हैं ट्रांजैक्शन इज अ सीरीज ऑफ एक्शंस कैरिड आउट बाय अ सिंगल यूजर और एप्लीकेशन व्हिच एक्सेस और चेंजेस द कंटेंट्स ऑफ द डेटाबेस। इसको समझने के लिए आप देखें, फर्ज करें आप कार्ड लोड करते हैं, कार्ड तो आप लोड करते रहते होंगे, कार्ड लोड करते हैं तो उसमें आप कार्ड नंबर सेंड करते हैं, स्टार और ये चीज़ें करके सेंड करते हैं। तो बैक एंड पे दो प्रोसेस बहुत क्रिटिकल होते हैं। देखें, कार्ड आपने जो बैक एंड पे डेटाबेस में कार्ड का स्टेटस होगा कि ये यूज्ड है या अनयूज्ड है, नंबर, कार्ड का नंबर अनयूज्ड होगा, उसके अगेंस्ट बैलेंस होगा। अब जब कार्ड नंबर सेंड करते हैं तो वो जो बैलेंस होता है वो आपके बैलेंस में ऐड होता है और जो उसका स्टेटस है वो चेंज हो जाता है। ये दो एक्शन आपके होने चाहिए। आप अज्यूम करें एक एक्शन होता है और दूसरा नहीं होता, मीन्स जो आपने कार्ड सेंड किया था उसका स्टेटस चेंज हो जाता है, वो यूज से अनयूज्ड हो जाता है, लेकिन बैलेंस आपके बैलेंस में ऐड नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो ऐसा सिस्टम की इंटेग्रिटी लो होगी, तो ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, ऐसा सिस्टम आप यूज ही नहीं करना चाहेंगे। अदर वे राउंड ये भी हो सकता है कि आपका बैलेंस ऐड हो जाए और सिस्टम उसका कार्ड का स्टेटस अपडेट ना हो, तो स्टूडेंट्स बड़े शौक से कहते हैं जी वाह ये तो मौज हो गई, लेकिन स्टूडेंट ये नहीं सोचता भाई मैंने सिस्टम बना के देना है कंपनी वालों को। अगर ऐसा सिस्टम होगा जो स्टेटस चेंज नहीं करेगा लेकिन बैलेंस अपडेट कर देगा, तो ऐसा सिस्टम तो कंपनी यूज ही नहीं करेगी, तो हमारे काम की तो कंपनी है ना। तो ये दोनों में, ये दोनों एक्शन, या तो दोनों एक्शन होने चाहिए थे या फिर दोनों नहीं होने चाहिए थे। तो मतलब इनमें से एक हो और एक ना हो, ऐसा अगर पॉसिबल हो जाए तो ऐसे सिस्टम किसी काम का नहीं है। तो हम कहेंगे ऐसे सिस्टम की इंटेग्रिटी नहीं होगी, लोग यूज नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं कि आपके पास क्या होने चाहिए, जो सीरीज ऑफ एक्शंस हैं जो क्रिटिकल हैं उनको आप ग्रुप टुगेदर करके उसे एज अ सिंगल लें, एज अ सिंगल सिंगल लें। तो वो या तो वो एक एक्शन, उसे हम ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं T1। T1 में अब दो एक्शन है, अब दोनों के दोनों होंगे तो T1 होगा, अगर दोनों नहीं होंगे तो T1 नहीं होगा। तो वो होगा क्या, जो हुआ है वो भी अंडू हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। अगर ये हम पॉसिबल कर लें तो आपके सिस्टम की इंटेग्रिटी इंटैक्ट रहेगी, इंटेग्रिटी इंटैक्ट रहेगी। तो ये सेम एग्जांपल एटीएम के लिए भी हो सकती है। आप एटीएम पे गए, आपका जो दो क्रिटिकल है
अमाउंट आपके अकाउंट में से डिडक्ट होनी चाहिए और डिस्पैच होनी चाहिए। डिस्पैच होती है और डिडक्ट नहीं होती, या डिडक्ट होती है और डिस्पैच नहीं होती। दोनों में से एक भी ऑपरेशन अगर आपका ऐसा है जो एक हो गया और एक नहीं हुआ, तो ऐसा सिस्टम आप यूज नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कंसेप्ट आता है ट्रांजैक्शन का। क्या आता है? ट्रांजैक्शन का। तो ट्रांजैक्शन तो ट्रांजैक्शन अगर होगी तो सारे के सारे एक्शन होंगे या फिर एक भी एक्शन नहीं होगा। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपका सिस्टम काबिल यूज होगा। अगर आपको याद होगा कभी कभार ऐसा होता है कि एटीएम पे जाएं, अमाउंट डिस्पैच नहीं होती, डिडक्ट हो जाती है, लेकिन बाद में वो रिकवर हो जाती है। वो कैसे रिकवर होती है? वो एक्चुअली ट्रैक हो जाती है कि आपकी ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है ये कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो फिर ट्रांजैक्शन को अनडू किया जाता है, तो आपकी अमाउंट वापस रिस्टोर हो जाती है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड ट्रांजैक्शन सपोर्ट। तो आपके डीबीएमएस को ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर रोला ही है। तो फिर सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होगा तो इंटेग्रिटी लो होगी तो सिस्टम यूज नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं सिस्टम आपका यूज हो तो डीबीएमएस को ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा फीचर देना चाहिए जिसमें कुछ आपके जो डिपेंडेंट आपके स्टेप्स होते हैं, डिपेंडेंट ऑपरेशन होते हैं, उसको ग्रुप करके एक ट्रीट किया जाए एज अ सिंगल टास्क, और फिर या तो वो पूरा हो या फिर ना हो, जीरो हो। तो ये आपके फीचर थे, 3 फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।